नमस्कार विद्यार्थी मित्र, देवियों और सज्जनों। आज के व्याख्यान का विषय है नया बैंक नामक कविता, जिसके कवि है मंगलेश डबराल। उदारीकरण, बाजारवाद और भूमंडलीकरण के दौर में आज की समस्याओं पर कविताओं का लेखन करने वाले कवियों में मंगलेश डबराल का नाम अग्रक्रम में लिया जा सकता है। वर्तमान समस्याओं पर उन्होंने विशेष रूप से अपने विचार व्यक्त किए हैं। कवि मंगलेश डबराल द्वारा लिखित कविता नया बैंक आधुनिकीकरण की दौड़ धूप में कार्यरत नई अर्थ केंद्रित व्यवस्था पर प्रकाश डालती है। इस कविता में कवि ने नई और पुरानी बैंकों की तुलना की है। पुराने बैंक की लॉकर सुविधा जटिल होती थी। इन बैंकों में व्यवहार करने के लिए घंटों का समय लग जाता था। इसके विपरीत नया बैंक आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। यहाँ एक अलग पारदर्शिता विद्यमान होती है। यहाँ केवल कर्ज, ब्याज और हिसाब आदि का विचार किया जाता है। फाइल और पेनल्टी के अलावा नया बैंक में कर्मचारियों को कुछ नहीं सूझता है। नया बैंक की नज़र अत्यंत सूक्ष्म और पैनी है। अतः नया बैंक में आधुनिक व्यवस्था एवं व्यवहार को स्पष्ट किया गया है। कवि मंगलेश डबराल आधुनिक काल के बहुचर्चित रचनाकार हैं। उनकी प्रसिद्धि का आधार ही उनकी कविताएं हैं। इन कविताओं में समकालीन समय और संदर्भ प्रचुर मात्रा में दिखाई देते हैं। नियमित रूप से लेखन करने के कारण इनकी लिखावट में एक कसावट दिखाई देती है। उनकी कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म का प्रतिकार दिखाई देता है। उनका सौंदर्य बोध भी सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। मंगलेश डबराल की नया बैंक यह कविता उत्तर आधुनिक काल के यथार्थ को वर्णित करती है। यह कविता उनके काव्य संग्रह नए युग में शत्रु में संकलित है। इस कविता में कवि ने नया बैंक और पुराने बैंक की तुलना की है। पुराने बैंक और नए बैंक की कवि को इन दोनों में कोई भाईचारा नज़र नहीं आता है। नया बैंक पुराने बैंक को पिछड़ेपन से ओत-प्रोत समझकर उसे दूर रखने का प्रयास करता है। अतः वह अलगाववादी दृष्टिकोण क्यों कर बना है, इस पर कवि ने अपना मंतव्य प्रकट किया है। प्रस्तुत कविता में चित्रित नया बैंक नई पीढ़ी का प्रतीक है और पुराने बैंक पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है। भूमंडलीकरण, उदारीकरण, बाजारवाद के इस दौर में मनुष्य अधिक से अधिक सुख सुविधाओं को अपनाना चाहता है। उसे किसी काम में देर लगना अच्छा नहीं लगता। कवि ने इसी पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कवि कहता है कि नया बैंक पुराने बैंक की तरह बिल्कुल नहीं है। कवि ने बड़े सूक्ष्म दृष्टि से नए बैंक का चित्रण किया है और लिखा है कि नए बैंक में एक पारदर्शिता है। नया बैंक अपने आप को हमेशा चमका कर रखना चाहता है। उसका फर्श लगातार साफ किया जाता है। वह अपने आसपास के ठेलों पर सस्ती चीज़ें बेचने वालों को भगा देता है। इन्हीं ठेलों पर कारों के लिए कर्ज देने वाली
गुमटियाँ खोल देता है। अर्थात कवि आज के दौर की अर्थनीति को गहराई से व्यक्त कर रहा है। वर्तमान काल की इस सस्ती चक्काचौंध में सामान्य लोग प्रवाहित होते जा रहे हैं। उन्हें वे बैंक अधिक पसंद आ रहे हैं, क्योंकि प्रगति करनी है तो इन्हीं बैंकों से संबंध बनाए रखना आवश्यक है। अतः इन बैंकों की नीति को कवि ने सशक्त ढंग से व्यक्त किया है। नया बैंक का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि बैंक के भीतर मेजें और कुर्सियां लगी हुई है। कई अस्थायी लोग स्थायी बनने के लिए बैंक में आ जाते हैं। नया बैंक इतना समृद्ध है कि पुराने बैंक को दूर ढकेलना चाहता है। नया बैंक पारदर्शी है, वहाँ खजांची नहीं है, वहाँ प्रबंधक नहीं है, चोरी और लूट का भी डर नहीं है। पुराने बैंक में प्रबंधक होते थे जो लोगों की सेवा का भाव मन में रखते थे, बूढ़े लोगों की पेंशन का हिसाब संभाल कर रखते थे। नया बैंक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वहाँ केवल बाजार ही बाजार है। अर्थनीति के अलावा अन्य दूसरी ओर ध्यान दिया जाता है। नया बैंक प्रोसेसिंग शुल्क, मासिक किस्त, पेमेंट चार्जेस, चक्रवृद्धि ब्याज, फाइन और पेनल्टी वसूलने पर ध्यान देता है, अधिक ध्यान देता है। नया बैंक व्यवहार कुशल होता है। वह एक जासूस की तरह देखता है कि कौन अमीर हो रहा है और किसका पैसा कम हो रहा है, किसका दिवाला निकलने वाला है, किसका खाता बंद करने का समय आ चुका है। निष्कर्षतः इस तरह कवि ने पूर्णतः सत्य स्थिति से पाठकों को अवगत किया है। आज मनुष्य से दूर होता जा रहा है। उसे पैसा कमाने के सिवा दूसरा कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता है। उसकी इसी व्यवहार कुशलता के कारण पुराने संस्कार फीके पड़ते जा रहे हैं। नया बैंक नई पीढ़ी के लोगों का प्रतीक है। आज की दौड़ धूप में मनुष्य जीवन में जो गति और नीति बनाने लगा है, उसी की सशक्त अभिव्यक्ति नया बैंक यह कविता है। कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है। नया बैंक पुराने बैंक की तरह नहीं है, उसमें पुराने बैंक की कोई छाया नहीं है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से दो बैंकों की तुलना की है। जो पुरानी है उसे अब नज़रअंदाज किया जा रहा है। नई बैंक किस प्रकार पारदर्शी है, ये दिखाने का कार्य कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से किया है। इसकी कुछ पंक्तियाँ हैं। नया बैंक में एक बड़ी पारदर्शिता है। नया बैंक अपने को हमेशा चमकते रखना चाहता है। इस प्रकार नए बैंक में एक अपने को चमकाने रखने की एक ललक दिखाई देती है। इन चीज़ों के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बहुत सटीक ढंग से वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। समाप्त होती हुई भावनिकता पर चिंता जताई है और मानवतावाद का संदेश दिया है। आज के व्याख्यान में यही विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।